हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत आज सीखेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि संख्या 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक बात हम बता दें आपको, क्वेश्चन कभी भी सिंपल में ना लिखा जाता है। क्वेश्चन हमेशा आपको गुमराह करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये तो फिलहाल सिंपल में लिखा गया है। इसकी ये ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकता था ना, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसे बराबर में कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? तो चलो, एक हमने फॉर्मूला सीखा है px इंटू qx इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही सीखा होगा बचपन में। चलो, तो px qx क्या रहेंगी? दो संख्याएं रहेंगी। इधर एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलो, हम मान ले रहे हैं पहली संख्या px है, दूसरी संख्या क्या है? qx है। तो चलो, इसके जगह पे मैं रख दे रहा हूँ 306, इसके जगह पे मैं रख दे रहा हूँ 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पता है क्या? हाँ, 9 दिया। एलसीएम पता है ना? पता है, वही तो हमें फाइंड करना है। चलो, जो हमें चाहिए होता उसको अकेला छोड़ते हैं, तो इनको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा कि ना? करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए। इधर एक चीज याद रखना, गुणा में कोई चीज होता है ना, इधर आके भाग कर जाता है। गुणा में कोई चीज अगर मैं बराबर की इधर ट्रांसफर कर दूंगा, डिवाइड कर जाएगा। चलो, 306 गुणे 657 हमें एलसीएम चाहिए, तो इनको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर जाएंगे। इधर क्या बचेगा? एलसीएम। चलो, डिवाइड कर दो, तो 9 से भी कटेगा, ये भी कटेगा। मैं इसको काट दे रहा हूँ। 306 गुणे इसको काटते हैं, 9 साते 63, बच जाएगा, कैरी बचेगा 2, 27 9 तरीके 27। इधर कितना है? एलसीएम। चलो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर देते हैं, कर लेना यार, कर दो। 306 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 73 का, 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1, 3 कन्ने 3 और 3 शून्य 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 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 तरीके 9। चलो, 7 छक्का 42, 42 के 4 हासिल, 42 के 2 हासिल 4, 7 शून्य 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 में 4 जोड़ेंगे 4, 7 तरीके 21। चलो, 8 2 1 3 कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3 हासिल 1, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 2, 22,338। मल्टीप्लाई कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो, 22,338 एलसीएम हमारा आ गया। ये हमें फाइंड करना था। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है कहीं पर, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 225 और 60 का एचसीएफ इतना हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का एचसीएफ हमें इतना दिया है और यक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लिखते हैं हल। चलिए सर, इतना का एचसीएफ इतना कैसे आएगा? हाँ भैया, उतना कैसे आएगा? अच्छा, इतना का एचसीएफ को इसके रूप में लिखा गया है। यह भी एचसीएफ है, लेकिन इन दोनों के एचसीएफ को इसके रूप में लिखा गया है। भाई समझो, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, उसी एचसीएफ को इस रूप में लिख दिया गया है। इसीलिए कह रहा है इतना और इतना का एचसीएफ इतना हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके एचसीएफ को इस रूप में लिख दिया है। चलो, तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं कि कितना होगा। चलिए, तो 225 को काट लेते हैं, कितना आएगा? काटो, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, बच जाएगा 2, 5 पचे 25, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 कन्ने 3। चलो, 60 को भी काट लो, 2 से काट दें, 2 3 6, 2 15 30, 3 से 3 पचे 15, 5 कन्ने 5। ठीक है ना? चलो, क्या मैं 225 के बराबर ये वाला लिख सकता हूँ? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। और 60 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ?
5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। चलो अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने का ढंग क्या है, क्या क्या इनमें सेम सेम मिल रहा है ऊपर नीचे, यानी कॉमन क्या मिल रहा है सर 5 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। यही ना, जो मिलता है कॉमन वही लेते हैं ना, जो नहीं मिलता है छोड़ देते हैं एचसीएफ के लिए। तो 5 मिल गया सर, एक आपका 3 मिल गया, तो एचसीएफ हो जाएगा 5 तिहाई 15। एचसीएफ कितना आ गया 15। इसी एचसीएफ को इस रूप में लिख दिया है, इसी एचसीएफ को इस रूप में लिख दिया है। तो यह भी संख्या का एचसीएफ है, यह भी संख्या का एचसीएफ है। फर्क है कि इस रूप में लिखा गया है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि ना होंगे, होंगे ना। चलो इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। यानी 15 के बराबर में क्या लिख सकता हूं, 225 गुणे 5 माइनस का 10 यक्स। हमसे क्या पूछ रहा है, यक्स पूछ रहा है। यक्स क्या होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि गिनती गिनती एक तरफ हो जाए, यक्स अकेला हो जाए। तो मैं सोच रहा हूं यह इधर आ जाए, यह इधर चला जाए, कर देते हैं। तो इधर आएगा माइनस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 यक्स। इधर कितना बचा है 225 गुणे 5, ये प्लस का ही इधर ही आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। इधर 10 यक्स बचा है, गुणा कर दो, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, माइनस का क्या बचा है 15। चलो इसका मैंने गुणा कर दिया, इतना वही है। चलो 10 एक्स घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 10 एक्स है तो 10 एक्स घटा दो, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 2 1 बच ही गए हैं। चलो हमें क्या चाहिए, यक्स चाहिए। तो जो चाहिए होता अकेला छोड़ते, तो इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर जाएंगे, भाग कर जाएंगे। गुणा वाली इधर आके क्या कर जाती हैं, भाग कर जाती है। खत्म कर दो, 0 0 से खत्म, क्या बच गया 111। किसी गिनती के नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 111। आया समझ में, आया। चलिए क्वेश्चन 2 भी हमारा हो गया। चलो स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 18 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में दर्शाया गया है। 18 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है साथ ही यानी 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलो इससे पहले आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखा था, समझने में आसानी रहेगी। चलिएगा हल लिखते हैं। चलिए पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं। करो प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, 2 से कटेगा 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 एकन्ने 3। इसका भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 3 से कटेगा 3 त्रिके 9, बच जाएगा 2, कैरी बचेगा 2, हो जाएगा 27, 3 9 27, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिके 9, 13 से खत्म हो जाएगा। चलो क्या मैं 18 के बराबर लिख सकता हूँ, क्या सर 2 गुणे 3 गुणे 3, हाँ। क्या मैं 117 के बराबर लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 13, हाँ सर। चलो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 3 में 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है ना। तो जो मिलता है वही लिखते हैं ना, और छोड़ देते हैं। तो 2 ठो 3 मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 9 आ गया। एचसीएफ हमारा कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ तक आया समझ में। चलो यानी इन दोनों का एचसीएफ 9 आया है और इसी को इस रूप में लिख दिया है। भाई इन दोनों के एचसीएफ इसी को इस रूप में लिख दिया है, तो कहने का मतलब यह दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं कि ना। भाई यह भी संख्या का एचसीएफ है, यह भी संख्या का एचसीएफ है। फर्क है कि यह जो है इस संख्या का एचसीएफ है, लेकिन इस रूप में लिख दिया गया है, यानी इसी को। चलो बराबर कर देते हैं। भैया समझ में आ रहा है आपको, करते हैं।
तो 9 के बराबर क्या हो जाएगा 18m माइनस 117। चलो गिनती एक तरफ कर लेते हैं, तो इनको हम इधर करेंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 9 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 117, इधर कितना हो गया 18m, इधर आके प्लस का हो गया, जोड़ो कितना हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16, 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 और 1 126, इधर कितना है 18m है। इसके बीच में क्या है गुणा है, कुछ ना लिखा होता है तो गुणा होता है। हमने कहा कि जो आपको चाहिए उसको अकेला छोड़ते हैं, तो हमें क्या चाहिए यम चाहिए, तो यम को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, इसका मतलब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो कर दो, इधर है गुणा में, इधर आके क्या हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, इधर क्या बचा यम। इसको डिवाइड कर लो, इधर मैं रफ कार पे कर दे रहा हूं। चलो 126 को 18 से डिवाइड करते हैं, करो, 2 से भी कटेगा, 2 से भी, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 9 18, 9 7 63, कट के कितना आ गया 7 आ गया। यानी जब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7, यानी यम का वैल्यू कितना आ गया 7, यम का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। आया समझ में? चलो सर, यानी यहां तक हमारी बात पक्की है। और इसमें कह रहा है ना साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलो आपने सीखा है, मैं इधर कर दे रहा हूं, आप पेपर में इसको इसके नीचे लिखना, ऐसे बगल उगल में ना लिखना है, जैसे ए लिखे फिर उसके नीचे ऐसे ना बगल उगल में लिखना है, ठीक है। चलो अब इधर कर देते हैं। हमसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात करो, तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है px इंटू qx इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम सीखा है कि ना सीखा है? सीखा है। चलो देख पा रहे हो यहाँ तक? हाँ, px qx सर आपने सिखाया था, दो बहुपद रहेंगे, जो दो संख्याएं दी रहेंगी वही px qx होते हैं। तो हमें दो संख्या क्या दे रखी है, एक दे रखी है 18, एक दे रखी है 117, यही px qx के वैल्यू है। एक को मैं मान ले रहा हूँ px, एक को मैं मान ले रहा हूँ qx, रख दो सर, इसका मतलब पहले वाले को मैं मान रहा हूँ px, तो 18 इस px की जगह पे 18, qx की जगह पे क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। चलो एचसीएफ मिला है क्या इन दोनों का? हाँ भैया एचसीएफ मिला है, 9 आ गया है, तो लिख दो ना, एलसीएम पता है ना पता है वही तो चाहिए, छोड़ दो। चलो हमने कहा कि जो चाहिए उसे अकेला छोड़ते हैं, तो एलसीएम चाहिए, तो 9 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा। तो 18 गुणे क्या है 117 है, इधर आके क्या हो जाएंगे भाग हो जाएंगे, इधर क्या बचा एलसीएम। चलो गुणा ना करना, गुणा कर दोगे फंस जाओगे, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। चलो काट दो, 9 दूना 18, तो 2 गुणे 117 हो जाएगा। क्या इधर क्या बचा एलसीएम। अरे भैया हम इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, ये बचा इधर एलसीएम, गुणा कर दो। गोजा गाजी नहीं करते हैं, 9 दूना 18 ऐसा ना करते हैं। चलो अब करो, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 एकन्ने 2 1 3, 2 एकन्ने 2, सही है ना। एलसीएम हमारा कितना आ गया 234 आ गया, एलसीएम हमारा 234 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक पक्का है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। लिखा गया है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन वाला कह रहा है एक खेल का मैदान है, यार रुको थोड़ा सा, एक खेल का मैदान है जो वृत्ताकार है, और कह रहा है किस मैदान का, एक खेल का मैदान है जिसके किनारे किनारे पे एक वृत्ताकार क्या बना है पथ बना है, ऐसे गोल गोल नहीं बना होता है पथ, ऐसा वृत्ताकार क्या बना है पथ बना है। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोनिया नाम की लड़की है, एक चक्कर जब लगाती है तो इसको कितना मिनट लगता है
सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया एक चक्कर अगर कंप्लीट करती है तो इसको 12 मिनट लगता है सोनिया को। जब रवि एक चक्कर इसको पूरा करता है, रवि एक चक्कर जब पूरा करता है तो इसको 12 मिनट लगता है। अरे भाई समझो, कहने का मतलब क्वेश्चन वाला फिर से कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अगर रवि इसको पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक चक्कर, इसको 12 मिनट लगता है। कह रहा है क्वेश्चन, यदि पारी पारा ना चल के अगर ये दोनों एक ही स्थान से, यानी सोनिया रवि, कह रहा है एक ही स्थान से और एक ही समय पे और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद ये दोनों पुनः जिस जगह से स्टार्ट किए थे वहीं पे आके मिल जाएंगे। आया समझ में क्वेश्चन? सर आ तो रहा है, करेंगे कैसे? मेरे भाई कोई दम ना है। जैसे अभी आपने सीखा कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो वहां पे क्या निकालोगे? एचसीएफ। जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो क्या निकालोगे? एलसीएम। क्वेश्चन पढ़ो, जब उसने कह दिया उसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, घुमा फिरा के वो बड़ा से बड़ा बात कर रहा है, बड़ा से बड़ा चीज पूछ रहा है, तुरंत निकालोगे एचसीएफ। लेकिन जब क्वेश्चन में घुमा फिरा के पढ़ो, बोले कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वहां पे क्या निकालोगे? एलसीएम। आया समझ में? चलो, तो सर इससे हमारा क्या लेना देना? उसी प्रकार से यह भी समझो, कंपटीशन में सिखाया जाता है, एक घड़ी चैप्टर है, तो उसमें बोला जाता है कि घंटे की सुई इतने पे है और मिनट की सुई इतने पे है, तो कितने समय बाद वो दोनों एक ही स्थान पे मिल जाएंगी। तो उस स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखना, जब भी बोले एक समय पे कब मिलेंगी, एक समय पे कब मिलेंगी, तो वहां पे क्या निकालोगे आप? वहां पे आप एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई किसी की स्पीड ज्यादा है, भाई इतना मिनट ले रहा है तो इसका मतलब धीरे धीरे चल रहा है, सॉरी ये तेज चल रहा है क्योंकि कम समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है ना, इसका मतलब ये ज्यादा समय ले रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो कहने का मतलब स्पीड कम बेसी होगी। कितने समय बाद ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे, यानी कितने समय बाद ये दोनों एक स्थान पे मिल जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक स्थान पे मिलने की बात हो रही है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो? चलो, इसका मतलब सर 18 12 का एलसीएम, हाँ, तो आप 18 को डिवाइड कर लो, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना होगा? 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, इसको काट देते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। चलो यहां पे मैं लिख दूं, क्या मैं 12 के बराबर लिख सकता हूं? 2 × 3 × 3, क्या मैं, सॉरी ये तो 18 है ना, 2 × 3 × 3, क्या मैं 12 के बराबर लिख सकता हूं? 2 × 2 × 3। चलो हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। चलो तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले जो जो मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो ए मिल रहा है, एक काला चल जाओ, चलो ए मिल रहा है, और क्या सेम सेम मिल रहा है? 3 मिल रहा है, पहले इसको लिख लो, 2 और 3, जो बच जाते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। यानी सर एक 3 बच गया, एक 2 बच गया, इसको भी लिख लेंगे एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए सिर्फ जो मिलता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एलसीएम के लिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार, जो बच जाते हैं उसको भी लिखते हैं। यही सीखा है ना आपने। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? एलसीएम गुणा करो, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 मिनट बाद ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। आया समझ में?
इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। मैं टाइप सिखा रहा हूँ मेरे भाई, समय ना है कि मैं सभी क्वेश्चन को करूँ, आप टाइप सीखो किस प्रकार से आएगा तो मैं करूँगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्क्रीनशॉट मार लो, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया जाए। क्या है? संख्या 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उस संख्या के एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली बार तो हमको कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, ये तो फिक्स है। कह रहा है जांच करो कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, ये बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद इसको सिद्ध किया जाएगा। चलो करते हैं भाई। तो इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इधर 2 से डिवाइड करो, 2 एकन्ने 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 3 साते 21, 7 एकन्ने 7। अब इसका भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कर लो। 2 से कर दो, 2 दूना 4, 2 साते 14, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एकन्ने 3। यहाँ तक फिक्स है क्या? चलो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ? 336 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे ये वाला लिख सकता हूँ ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। चलो 54 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमें क्या बोला है? एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम। पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा? चलो देखते हैं। पहले देखो इनमें क्या क्या कॉमन है। तो 2 है, और क्या कॉमन है? 3। और कुछ कॉमन है क्या इसमें? ना। तो भाई जो कॉमन होता है एचसीएफ में उसे ही लिखते हैं। तो 1 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में? चलो और क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, निकालो। तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन मिलता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 3। एलसीएम में क्या करते हैं? जो बच जाते हैं उनको भी हम लिखते हैं। तो 3 ठो हमारा 2 बच गया है, 2 ठो 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या बच गया? 3 गुणे 3, और एक 7 बच गया। आया समझ में? इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ जाएंगे? एलसीएम। तो आप कर लेना भाई, गुणा करना पड़ेगा। देखो करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिके 9 त्रिके 27, गुणे में 7, 16 सते 112, 16 सते 112 सॉरी 112, और गुणे में 27 है। इसका गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आ जाएगा 3024। मैं एक बार किया हूँ इसलिए मैं लगा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या? अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां पे लिखो जांच। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, px इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो तो px qx यानी इन दोनों संख्याओं को मानेंगे। मान ले रहे हैं पहला px है, दूसरा क्या है? qx है। 336 गुणे 54। एचसीएफ पता है क्या इन दोनों का? हाँ 6 आया है। एलसीएम पता है क्या? हाँ 3024 आया है। और यह सिद्ध करने को बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो, आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यही सिद्ध करना है हमें। करते हैं, कर लेना है, कर ले भाई, तुम करो। 336 में हम गुणा कर दे किससे? 54 से कर दो। 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 4 ते 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 ते 12, 12 1 13। चलो 5 छक्का 30, 30 के 0 हासिल 3, 5 ते 15,
15 3 18 के 8, हासिल 1, 5 15 15 1 16, 4 बच जाएगा, 4 0 में 4 में 4, 8 3 11 के 1, हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144 गुणा कर लेना, कितना आ गया 18,144। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये सत्य है, मुझे पता है आप तो कर ही लोगे। अब चलो इसका भी कर लेते हैं। 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4, हासिल 1, 6 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 6 3 के 18, ये भी हमारा आ गया। तो देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम आपस में क्या है, बराबर है। हेंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। चलो, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।